मूका तव पावपणाशनं मंगलानं च सविशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के आज के मेडिटेशन सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं सहस्त्रार चक्र का मेडिटेशन। तो आइए पहले हम जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र कहाँ पे है, सहस्त्रार चक्र के मेडिटेशन की हमें क्यों आवश्यकता है और इसके ऊर्जान्वित होने से हमारे शरीर में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, इसकी हम डिटेल में पहले जानकारी लेंगे और उसके बाद हमारे मेडिटेशन को शुरू करेंगे। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र जो हमारे सिर के ऊपर स्थित है, यानी हमारे जो चोटी जिसे कहा जाता है, चोटी पे स्थित है हमारा सहस्त्रार चक्र है। ये हमारा शरीर का 7वां चक्र है, 7 चक्र जिसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग पर स्थित है, चोटी पे स्थित है। इसकी जो प्लेस है वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग पर, चोटी पे इसको कहा जाता है। इसे क्राउन चक्र, क्राउन यानी मुकुट, जैसे सर का ताज, जैसे हमारा सर पे हम मुकुट को विराजमान करते हैं, उसी तरीके से हमारा सहस्त्रार चक्र हमारे सर के ऊपर एक प्रकार से मुकुट की तरह विराजमान है और इसे सिर का ताज भी कहा जाता है। हमारा ये जो क्राउन चक्र है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, ये हमारी चेतना का आखिरी केंद्र द्वार है, यानी जो हमारे जो 6 द्वार है, ये हमारा अंतिम द्वार है और इसे ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार चक्र भी कहा जाता है। तो सहस्त्र यानी 1000 पेटल्स का एक सुंदर सा कमल हमारे सर के ऊपर विराजमान है। इस प्रकार से आपको विजुलाइज करना है कि एक पर्पल वॉयलेट कलर का, जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो कलर देख रहे हैं, तो वॉयलेट कलर का एक चक्र आपके सर के ऊपर, जिसके कमल की भांति जिसकी रचना है और जिसके सहस्त्र यानी 1000 पेटल्स है, ऐसा चक्र आपके सर के ऊपर विराजमान है। इस प्रकार की आपको कल्पना करनी है। तो सहस्त्र यानी 1000 पेटल्स का सहस्त्रार चक्र। तो क्या सहस्त्रार चक्र जो है ये हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है, इसी कारण से इसको सिर का ताज भी कहा जाता है। क्राउन चक्र हमारी चेतना का आखिरी केंद्र है और इस शरीर का आखिरी द्वार है। इसे ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार चक्र भी कहा जाता है। ये हमें ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करता है और भगवान से भी जुड़ने में मदद करता है। जिनका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट है वो आध्यात्मिक तरीके से ज्यादा खुद को और भी ज्यादा विकसित करने में ये होते हैं, विकसित कर पाते हैं और भगवान के प्रति उनकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिनका सहस्त्रार चक्र जागृत होता है।
अधिकांश तौर से समुदायों में ये जाना जाता है कि सहस्त्रार चक्र को 7वां चक्र माना जाता है। सहस्त्रार चक्र भिन्न भिन्न रंग वाली हजार अर्थात सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है और ये आपको यूनिवर्स से जोड़ने का काम करता है। जो पूरा जो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड की शक्ति को आपके शरीर में लाने का द्वार सहस्त्रार चक्र है। यानी जो कुछ आप ग्रहण करते हैं पूरे इस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, वो आप अपने सहस्त्रार चक्र के द्वारा ही ग्रहण कर पाते हैं। अवरुद्ध सहस्त्रार चक्र के शारीरिक संकेत, अगर आपका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक है तो वैसे तो ये बहुत नॉर्मली सहस्त्रार चक्र ब्लॉक ही रहता है। जो लोग प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं उनका सहस्त्रार चक्र ये जो है पूरी तरह से एक्टिव होता है। और जो 6 चक्र पहले से हमारे शरीर में मौजूद है, जो वो पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो जाते हैं, उसके बाद सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। तो सहस्त्रार चक्र ये एक्टिवेट नहीं है, अगर ऊर्जान्वित नहीं है, अवरुद्ध है, तो आप अपने भौतिक शरीर में थोड़ा अस्थिर महसूस करने लगते हैं। अवरुद्ध 7वें चक्र कुछ भौतिक लक्षण शामिल है, जैसे असंतुलन, यानी ब्रेन के संबंधी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आते हैं, जैसे आपको सिर दर्द होना, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, इस प्रकार के जो मानसिक तनाव ग्रस्त जो लोग होते हैं उनमें सहस्त्रार चक्र ब्लॉक देखा जाता है। यानी जो कुछ भी आपके मेंटल इश्यूज है या फिर आपके दिमाग की समस्या संबंधी जो समस्याएं हैं, वो सहस्त्रार चक्र के ब्लॉक होने से आपके शरीर में उत्पन्न होती है और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। यानी आप लोगों के साथ अपने रिलेशंस रखने में आप बहुत ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आप किसी पर भी इजीली भरोसा नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ये सभी प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम जो है सहस्त्रार चक्र के ब्लॉक होने से आपके शरीर में आती है। शारीरिक रूप से कार्य करने में कम क्षमता, यानी आपकी एक्टिवनेस जो है वो कम हो जाता है। आप किसी भी जो एनर्जी है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में कम होता है, इस वजह से आप हर चीज में जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, ये कम पड़ती है और हर एक कार्य आप उतनी ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते। तो ये सभी प्रकार के मानसिक जो प्रॉब्लम्स है वो सहस्त्रार चक्र के ब्लॉक होने से उसके साथ ही आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते, भगवान के प्रति आप में आस्था कम हो जाती है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और जो मानवता है यानी प्रेम, सद्भाव है, ये जो भावनाएं है वो आपके प्रति कम हो जाती हैं। जो और जो है ना, आप अपने प्रति ज्यादा सोचने लगते हैं, ना कि दूसरों के प्रति। ये सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है ये सहस्त्रार चक्र के ब्लॉक होने से आपके जीवन में आते हैं। शारीरिक नुकसान इस सहस्त्रार चक्र के ब्लॉक होने से मानसिक नुकसान, जैसे आपका क्राउन चक्र अगर अवरुद्ध होता है तो आप कुछ मानसिक लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे भ्रम होना, किसी भी प्रकार का दुनिया से जुड़ाव कम हो जाना, डिटैचमेंट हो जाता है कि किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, हाइपर आध्यात्मिकता यानी बहुत ज्यादा आप ध्यान में लीन हो जाते हैं, खराब मानसिक कामकाज यानी आप काम करने में आपका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, फोकस की कमी होती है कि कोई भी कार्य लगन से, मेहनत से करने में आप असक्षम खुद को पाते हैं। उसी तरीके से शारीरिक नुकसान, अगर आपका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक है तो किस प्रकार के शारीरिक नुकसान आपको दिखते हैं, तो सिर के ढांचे संबंधित कोई समस्या होती है, यानी आपका जो ब्रेन का जो सिस्टम है उसके संबंधी आपको कोई फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है, त्वचा के संबंधित कोई समस्या हो सकती है, शरीर के पर प्रकाश, आवाज और वातावरण का अत्यधिक प्रभाव होता है, यानी जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रकाश, वातावरण जिससे अफेक्ट होते हैं सेंस ऑर्गन्स, वो उसके प्रति आप और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मानसिक संतुलन हो जाता है, यानी आप हर एक चीज में बह जाते हैं, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और इमोशंस आपके बहुत ज्यादा उभर के आते हैं, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, दुख होना, एंजाइटी होना,
इस प्रकार के जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो दिखने लगते हैं। सिर में कैंसर, ट्यूमर या कोई बड़ी बीमारी का हो जाना। अगर सहस्त्रार चक्र आपका ब्लॉक है तो आपको पूरी तरह से ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र को मिल नहीं पाती है। उस वजह से बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड और सिर के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकते हैं। सहस्त्रार चक्र जागरूक करने की विधि। तो सहस्त्रार चक्र का जो बीज मंत्र है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि इसका बीज मंत्र है ओम बीजाक्षर और इसके सहस्त्र पेटल्स है। वैसे तो आपका आज्ञा चक्र का जो बीजाक्षर है वो भी ओम बीजाक्षर है। सहस्त्रार चक्र का वैसे तो कोई ऐसा डेफिनेट बीजाक्षर नहीं है। इसको जागरूक करने का एक बहुत सही तरीका है, ऐसा है कि आप पूरा ध्यान अपनी चोटी पे लगाना है। जैसे आप आज्ञा चक्र पे जब ध्यान लगाते हैं तो अपने दोनों आईब्रोज के बीच में आप अपना ध्यान लगाते हैं, पर जब सहस्त्रार चक्र पे आपको ध्यान केंद्रित करना है तो आपका पूरा ध्यान आपके चोटी पे होना चाहिए, आपके सर के ऊपर होना चाहिए। और आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक है या फिर एक्टिवेट है? अगर आप अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे लगाते हैं और आपको वहां पे चींटियां चलने जैसा अगर आपको महसूस होता है, जैसे यहाँ पे चींटियां चल रही है, ऐसे वाइब्रेशन अगर आपको महसूस होते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव है। पर अगर आपको इस प्रकार किसी भी प्रकार के काम के वाइब्रेशन या फिर महसूस नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा धीरे हल्के हाथ से आपके सहस्त्रार चक्र को टैप कर सकते हैं। थोड़ी देर आप इसको टैप करेंगे सहस्त्रार चक्र को और ओम का उच्चारण करेंगे, इससे भी आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होने लगता है। तो ये कुछ तरीके हैं कि आपको सहस्त्रार चक्र किस तरीके से एक्टिवेट करना चाहिए। सहस्त्रार चक्र को जागरूक करने का सबसे उत्तम तरीका है ध्यान। हीलिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा सहस्त्रार चक्र को बहुत अच्छी तरीके से और जल्द गति से जागरूक किया जा सकता है। लेकिन अगर केवल ध्यान से आपकी समस्या आपको ध्यान नहीं लग पा रहा तो आप चक्र हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी हीलिंग जो स्टोन्स आपको मिलते हैं सहस्त्रार चक्र के लिए, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका सहस्त्रार चक्र तो जागरूक होगा ही और इसके साथ ही आपके जो और भी कोई प्रॉब्लम्स है चक्रास के रिलेटेड या फिर चक्रास की कमजोरी के कारण आपके शरीर में जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी दूर हो सकते हैं। इसके साथ जब सहस्त्रार चक्र खुलने पर क्या होता है, जब सहस्त्रार चक्र सक्रिय होता है तो यह जीवन पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। हमारी आदतें और नजरिए में बदलाव दिखाई देता है। आप और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और आपकी जो आदतें हैं वो चेंज हो जाती है। आत्मा अब अहंकार द्वारा शासित नहीं होती। कृतज्ञता, करुणा और स्वीकृति जैसी भावनाएं हमारा सच्चा स्व बन जाती है। जब सहस्त्रार चक्र जागरूक हो जाता है तो हमारे सांसारिक जो कुछ हमारा अटैचमेंट होता है कि हम पूरी तरह से हम मटेरियलिक जो लाइफस्टाइल है हमारी, कि हम मटेरियल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हम सांसारिक सभी चीजों में जब रहते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो मटेरियलिस्टिक हो जाती है। पर जब सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है तो इन सभी बातों से हम डिटैच हो जाते हैं। यानी जो कुछ हमारे जीवन में है, जैसे हमारे रिलेशंस है, हमारे जीवन में जो कुछ भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उन सभी से हम डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि ये पता चल जाता है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हमारी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं, तब ये खुद ही एक ज्ञान हमारे भीतर आ जाता है कि ये सब जो है ये सब खुशी क्षण के लिए है। ये पूरे आपके यानी कभी ना कभी आप इसको छोड़ना पड़ेगा। आप जितने रिलेशन से आपको उनको आप उनसे आप कभी ना कभी ये छूटने वाले हैं। और जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है उन सभी से आप कभी ना कभी आपको ये सब कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो उससे आप डिटैचमेंट हो जाता है, फिर उनमें आप ज्यादा अपने मन को उलझा नहीं पाते और आपको यानी कम यानी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा साधारण हो जाती है। बहुत ज्यादा आपको ये मेरे जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए, ऐसी सैलरी चाहिए, ये सब जो चीजें हैं वो डिटैच हो जाती है कि उसके प्रति आपकी जो आसक्ति है
वो कम होने लगती है। उसी तरीके से सहस्त्रार चक्र जो हमारे ब्रेन के ऊपर है और हमारे जो पूरे जो ब्रेन का जो सिस्टम है वो सहस्त्रार चक्र के अंडर में आता है। तो उसके रिलेटेड कौन कौन से हिस्से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो क्राउन चक्र से जुड़े शारीरिक अंग के बारे में हम जानेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और सिर और दिमाग का ऊपरी हिस्सा जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। सेरेब्रल कंट्रोल ये हमारी भाषा, सोच, रीजनिंग क्षमता आदि को कंट्रोल करता है। जो सेरेब्रल कंट्रोल है वो हमारी भाषा, रीजनिंग और रीजनिंग क्षमता और सोचने की जो हमारी शक्ति है उसको कंट्रोल करता है। सेरेब्रम यह शरीर के मूवमेंट और जो ढांचा है, आपका जो स्केलेटन सिस्टम है और उसकी जो मूवमेंट है, जो गतिविधियां हम डेली लाइफ में करते हैं उसको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि यह शरीर में हार्मोन के बीच संतुलन बनाकर रखती है। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो आपका हार्मोन सिक्रीशन होता है उसमें संतुलन बना के रखती है और इसके हार्मोनल सिक्रीशन के द्वारा ही आपके जो मन में है वो अलग अलग तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं। पीनियल ग्रंथि यह शरीर की ग्रोथ और उसे युवा बनाने का काम करती है। जो पीनियल ग्लैंड है वो शरीर में आपकी जो ग्रोथ है यानी आपके सभी ऑर्गन्स की ग्रोथ और आपकी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ, और आपको अगर आपकी पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट है तो आप ज्यादा समय तक आप युवा रह सकते हैं, अपने शरीर को और भी ज्यादा एनर्जेटिक और ऊर्जावान कर सकते हैं। शरीर का नर्वस सिस्टम भी आपके ब्रेन के कंट्रोल में आता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जाती है वो आपके ब्रेन के माध्यम से जाती है। तो यानी कुछ भी जो आपके शरीर की मूवमेंट्स हो रही है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप जो कुछ भी कार्य फिजिकली कर रहे हैं, ये सभी जो संकेत हैं वो आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम के द्वारा ही आपके शरीर में जाते हैं और उस प्रकार के जो संकेत जो मिलते हैं, जो उनको कार्य के लिए संकेत मिलते हैं, उसी प्रकार की आपके जो शरीर के ऑर्गन्स है वो ही कार्य आप करते हैं। तो दिमाग के अन्य सारे अंग भी क्राउन चक्र से जुड़े हुए हैं। यानी जो सभी ऑर्गन्स है उनको ऊर्जा क्राउन चक्र के माध्यम से ही मिलती है। इससे यानी इसके लिए ही क्राउन चक्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली माना जाता है उसको क्राउन चक्र, क्योंकि क्राउन चक्र के माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और ऊर्जा का फ्लो उसी माध्यम से आपके शरीर में जाता है। इसीलिए आपके शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन्स में भी अगर कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो वो भी आप क्राउन चक्र के एक्टिवेट करने से आप उसको दूर कर सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो आप किस प्रकार से क्राउन चक्र के माध्यम से मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको महसूस करना है कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा प्रवाहित होते हुए सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ रही है। इस तरीके से आप अपने मूलाधार चक्र को और फिर से एक आप सर्कल बना सकते हैं कि फिर से सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा मूलाधार चक्र की तरफ जा रही है और मूलाधार चक्र से फिर से आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ जा रही है। इस प्रकार से आप अपने मूलाधार चक्र को ऊर्जा प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको ये सब विजुलाइज करना है कि आपके सर के ऊपर सहस्त्र पेटल्स का एक क्राउन है और उस हर एक पंखुड़ी में जो 1000 पंखुड़ियां हैं, हर एक पंखुड़ियों में ऊर्जा ग्रहण करने की असीम क्षमता उजागर है और उस हर एक पंखुड़ी, हर एक पेटल आपके शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है। इस प्रकार से आपको विजुलाइज करना है और इस पूरे जो चक्र है उसको क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए महसूस कीजिए। मान लीजिए उदाहरण के तरीके से हम बता सकते हैं कि आपके अगर घुटने में प्रॉब्लम है, आपके घुटने, आपके जोड़ों के दर्द होता है, आपके घुटने हमेशा दर्द करते हैं, तो हम किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं आपके घुटने को सहस्त्रार चक्र के माध्यम से किस तरह से ऊर्जा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि आपके सर पे एक सहस्त्र पेटल्स का एक सुंदर वायलेट कलर का लोटस विराजमान है और उस लोटस के माध्यम से
ब्रह्मांड से पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो खींचते हुए, हर एक पेटल्स खींचते हुए आपके सहस्रार चक्र से होते हुए, आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, वो व्हाइट कलर की सुंदर ऊर्जा, प्रभावी ऊर्जा आपके घुटने की तरफ बढ़ती चली जा रही है और आपके घुटने को ऊर्जान्वित कर रही है। इस प्रकार से आप विजुलाइज करेंगे। डेली अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से रिमूव हो सकते हैं। ये प्रक्रिया आप अपने हर एक ऑर्गन के लिए कर सकते हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम है, जहां भी दर्द है, जहां भी किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग आप कर सकते हैं। तो सहस्रार चक्र के जागरूक करने के लिए आप बहुत सारी प्रक्रिया, जैसे ध्यान, मेडिटेशन तो एक माध्यम है ही, उसी के साथ ही और कौन कौन से तरीके हैं उस जिससे आप अपने सहस्रार चक्र को जागरूक कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है और सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, वो है बड़ों का आशीर्वाद। क्योंकि सबसे जो क्राउन चक्र, जो जब आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद होता है तो भगवान की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसती है। तो इस वजह से जब आप, हमारे भारतीय संस्कृति में एक जब भी हम किसी से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो उनके पैर छूते हैं। तो पैर छूना हमारे एक संस्कृति, तो पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है, क्योंकि जब हम किसी बड़ों के पैर छूते हैं तो उनके आशीर्वाद रूपी हाथ हमारे सर के ऊपर आते हैं, यानी हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जा प्रोवाइड होती है और इस ऊर्जा के माध्यम से आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। तो जिनको भी आपका अपना सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट करना है, और ये हमारे प्रथा है कि हम मंदिर में जाते हैं तभी हम पहले भगवान के पैर छूते हैं, और बड़ों के सभी बड़ों को जब भी हम मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। तो इसका प्रोसेस के थ्रू भी आप अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। जितनी आपको आशीर्वाद मिलेंगे, जितनी आपको दुआएं मिलेंगी, उन दुआओं से भी आपका सहस्त्रार चक्र बहुत जल्दी ऊर्जावान होता है, एक्टिवेट होता है। उसी तरीके से दूसरा है ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा भी आप सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, और अपने सातों चक्र को भी आप इसी द्वारा अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करके इस चक्र को, ओम का मेडिटेशन करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सहस्त्रार चक्र को और भी बहुत से तरीके हैं कि आप किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर साक्षी भाव में रहना, यानी जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, भूत के बारे में भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य काल में क्या हुआ, इन सभी के बारे में अगर ना सोचते हुए अगर आप प्रेजेंट कंडीशन में रहते हैं तो आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच रखनी है कि जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा है, होगा, वो अच्छा ही होगा, और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी भविष्य में भी मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। अपनी तरह अपने लिए और दूसरों के लिए ईमानदारी में रहिए, कि अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। इस वजह से ये जो है ना कि आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके उतना आप अपने लिए ईमानदारी का पालन करें। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेस, जो हमारे तनाव जो होता है ना, वो कम हो जाता है। क्योंकि हम जब किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस जो हमारे शरीर में आते हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं उसको अपोज करता है, इस वजह से वो ब्लॉकेजेस आते हैं कि शरीर बोलता है कि नहीं, ये तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे, और हम वो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो दोनों जो विचार है वो एक जगह पे मिल नहीं पाते, और वो वहां पे जो है ब्लॉकेजेस निर्माण होती है। तब जब हम एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में चलते हैं तो अतिरिक्त जो तनाव है, जो मन में जो विचारों में आता है वो कम हो जाता है, और एक्सेस जो डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव है, इससे आप दूर रह सकते हैं। रेकी हीलिंग के द्वारा भी आप सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खुद अपने सहस्त्रार चक्र को मेडिटेशन के द्वारा एक्टिव नहीं कर पाते, तो उनके लिए रेकी हीलिंग द्वारा या रेकी हीलर्स द्वारा भी ऊर्जा प्रोवाइड करके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट किया जा सकता है।
सहस्रार चक्र के को एक्टिवेट करने से आप किसी भी प्रकार के आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप घुटने का अगर आपको दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे आप सहस्रार चक्र से ऊर्जा प्रोवाइड करते हुए दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप सभी प्रकार की बीमारियों को भी सहस्रार चक्र के एक्टिवेट करने से दूर कर सकते हैं। सहस्रार चक्र एक्टिवेट होने से किस प्रकार के लक्षण आपके शरीर में मानसिक और शारीरिक दिखने लगते हैं? तो सिर में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ध्यान अपने क्रम चक्र पे लगाते हैं, तो आपको सिर में भारीपन महसूस होता है। भविष्य का आभास होता है, यानी जीवन में आपके भविष्य में कि कौन कौन सी प्रकार की घटनाएं हैं होने वाली है, इसका आभास, क्योंकि आप आध्यात्मिक तौर से और भी ज्यादा अपनी चेतना को जागरूक कर पाते हैं। इस वजह से आप भविष्य को और भी ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। उसी तरीके से आप अपना एक प्लान भी तैयार कर सकते हैं कि 10 साल बाद आपको आपका एक फ्यूचर प्लान भी आप तैयार कर सकते हैं, उस तरीके से आपके जीवन को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं कि 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको आपका अपना जीवन कहाँ आप देखना चाहते हैं, कि मेरे जीवन में किस किस प्रकार की उपलब्धियां आप चाहते हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं अगर आप सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। सांसारिक जीवन से लगाव कम हो जाता है। जो कुछ भी सांसारिक मटेरियल लाइफस्टाइल है, उससे आपको लगाव कम हो जाता है, क्योंकि आपको आध्यात्मिक रूप से आप और भी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो वो सब जो चीजें हैं उससे आप डिटैच हो जाते हैं। त्याग और परोपकार की भावना आप में प्रबल होती है। आपको पूरे सृष्टि के प्रति प्रेम, सद्भाव और ये जो करुणा है, ये सब जो भावना है वो आप में और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो जाती है। किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा त्याग करने में आप सक्षम हो पाते हैं और इजीली कर लेते हैं। ध्यान से खिंचाव महसूस होता है, यानी आप जब भी ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपके सर में वाइब्रेशन या खिंचाव महसूस होता है। एकांत में रहने की इच्छा होती है, यानी आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप एक अपनी जो चेतना के रूप में आप और भी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो मन को और भी ज्यादा आप शांत रखने में अच्छा आपको लगता है। नींद का समय कम होना, जो जिनका भी सहस्रार चक्र, क्योंकि नींद सहस्रार चक्र के एक्टिवेट होने से ऊर्जा आपके शरीर में और भी ज्यादा अच्छे से फ्लो करती है, तो उसके वजह से आपकी सभी ऑर्गन्स और भी ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं, तो आपकी इतनी नींद की जरूरत कम हो जाती है। शारीरिक भोजन करने का मन ना करना, आपने देखा होगा जो तीर्थंकर है महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, उन्होंने 6-6 महीने के उपवास किए हैं। तो ये सब उपवास वो किस जो शक्ति उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? तो जब आप पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाते हैं, अपनी चेतना में लीन हो जाते हैं और आपका ब्रह्म रंध्र एक्टिव हो जाता है और पूरी कॉस्मिक एनर्जी आप ग्रहण कर पाते हैं, तो शारीरिक भोजन की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही आपके शरीर को एक्टिवेट करती है, ऊर्जान्वित करती है। आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ जाती है, भगवान के प्रति आपका जो समर्पण भाव है और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और आप और भी अच्छे से पूजा पाठ में, भक्ति में आपका मन और भी अच्छे से लगने लगता है। तो ये सब जो चीजें हैं आपके जीवन में उजागर होती है जब आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही डीप नॉलेज है इस सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने का, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो चलते हैं सहस्त्रार चक्र के मेडिटेशन की तरफ। तो अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद करेंगे, अपने दोनों हाथ तीर्थंकर मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे, अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों आंखें कोमलता से बंद। वॉयलेट कलर को अपने सहस्त्रार चक्र यानी अपने सर की चोटी के ऊपर महसूस करेंगे।
पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पे लेके जाएंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। पूरा ध्यान अपने सर की चोटी के ऊपर सुंदर वॉयलेट कलर को महसूस करेंगे। एक सुंदर सहस्त्र पेटल्स का चक्र, सहस्त्र पेटल का एक सुंदर कमल आपके सर के ऊपर विराजमान हो चुका है। उसे देखने का प्रयत्न करें। महसूस कीजिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी उस चक्र पे, उस सुंदर से कमल पे पड़ रही है। वो व्हाइट कलर की शुभ्र ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र पे विराजमान सुंदर से कमल पे पड़ रही है, और उस रोशनी से, उस ऊर्जा से आपका चक्र और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। हर हर एक पेटल्स ऊर्जा से भरती चली जा रही है और पूरी तरह से चमकने लगी है। हर एक पेटल को ऊर्जा महसूस हो रही है। क्लॉकवाइज आपका चक्र वाइब्रेट होने लगा है, घूमने लगा है। तीन बार। %25 ओ और 75% म के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। सहस्त्रार चक्र के ऊर्जान्वित होने से आपके रिलेशन और भी ज्यादा मधुर हो रहे हैं। आपके माँ के साथ रिलेशन और भी ज्यादा सुंदर हो चुके हैं। अपनी माता का चेहरा अपने सामने लेके आएंगे। उनके पैरों को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और महसूस करेंगे कि आपके माता का आशीर्वाद रूपी हाथ आपके सर पे विराजमान हो चुका है। हर एक पेटल्स को ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रोवाइड हो रही है। लंबी गहरी सांस। 3 बार ओम का उच्चारण। 25% ओ और 75% म के साथ। ओम। ओम।
ओम। पहली बार करने से आपको सर में भारीपन, खिंचाव, थोड़ा हल्का सर दर्द महसूस हो सकता है और आपके सर के चोटी के ऊपर आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। 2-3 महीने अगर लगातार इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यूस करते हैं तो आप अपने सहस्त्रार चक्र को पूरी तरह से जागृत करने में सक्षम हो जाएंगे। अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र के हर एक पेटल्स पे लेके जाएंगे और ओम का उद्घोष करेंगे। ओम। 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 गुरु का आशीष आपके सर के ऊपर बरस रहा है। अपने सारे गुरुओं को अपने सामने विजुलाइज करेंगे और उनका आशीष, उनका आशीर्वाद रूपी हाथ आपके सर पर है। इस तरीके से आप विजुलाइज कीजिए। उनके आशीर्वाद रूपी हाथ से ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र को मिल रही है और आपका चक्र ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। भगवान की पूरी ऊर्जा, आदिनाथ प्रभु की ऊर्जा आपको मिल रही है। आप पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं। ओम। 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 कल्पना कीजिए कि जैसे आपके सहस्त्रार चक्र के सहस्त्र पैटर्न जैसे एक वृक्ष की जड़ें होती है जो पूरे अपने जमीन के अंदर फैली हुई होती है, उसी प्रकार की ये सहस्त्रार चक्र की सहस्त्र जड़ें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके शरीर में एब्सॉर्ब करती चली जा रही है और उस ऊर्जा के माध्यम से आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स ऊर्जान्वित होते चले जा रहे हैं। महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने शरीर को एक उल्टे पेड़ की तरह विजुलाइज कीजिए जिसकी जड़ें है सहस्त्रार चक्र। उन जड़ों के माध्यम से, उन रूट के माध्यम से
जैसे रूट जमीन से पूरी ऊर्जा को वृक्ष में सब करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, उसी प्रकार से सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में एब्सॉर्ब होती चली जा रही है। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे, वॉयलेट कलर को महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे अपने शरीर के चारों तरफ। आपके शरीर के चारों तरफ एक वॉयलेट कलर की लेयर बन चुकी है। हर एक ओम के उच्चारण के साथ आपके सर के ऊपर वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, जैसे आपके सर के ऊपर चींटियां चल रही है, इस प्रकार की अनुभूति आपको हो रही है। महसूस करेंगे इस वाइब्रेशन को। हर एक पेटल पे ओम लिखा हुआ है और हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। महसूस करेंगे ओम 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 ओम। आपके ओम के उच्चारण से हर एक पेटल्स पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुकी है, वाइब्रेट हो रही है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस, टेक द डीप ब्रेथ। ओम ओम ओम। आप पूरी तरह से अपने सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करते चले जा रहे हैं। सभी प्रकार के डिप्रेशन, मानसिक तनाव, एंजाइटी, डर, सभी से आपका शरीर, मन पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स को बहुत सुंदर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड हो रही है। ब्रह्मांडीय एनर्जी को धन्यवाद देंगे, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय स्थान पे लेके आएंगे। सभी गुरुजनों को विजुलाइज करते हुए उन्हें धन्यवाद देंगे। ब्रह्मांडीय एनर्जी को धन्यवाद देंगे। आदिनाथ प्रभु को धन्यवाद देंगे।
जो कुछ भी ऊर्जा आपने इस पूरे ब्रह्मांड से प्राप्त की है, उस पूरी ऊर्जा को धन्यवाद दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। असीम शांति को आप अनुभव कर रहे हैं, पूरा शरीर असीम शांति का अनुभव कर रहा है। आपकी चेतना पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। रब योर हैंड। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करते हुए महसूस करेंगे आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। नकारात्मकता पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर जा चुकी है और आप पूरी तरह सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से भर चुके हैं। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अक्षय जी, आपने भी बहुत अच्छे से कराया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रतिक्रमण करते हैं, टाइम है हमारे पास। हाँ 2 मिनट है ऐसा बोल रहे हैं। 2 मिनट हो जाएगा। मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो। व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो। दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेंद्र, सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। सर में कैसे महसूस हो रहा है? भारीपन लग रहा है सर में? सर में भारीपन लग रहा है, महसूस हो रहा है? चीटियां जैसे महसूस हुआ आपको? मुझे तो ऐसे लिप्स पर वाइब्रेशंस आ गए थे। हाँ, चीटियां नहीं आ रही, भारीपन हो रहा है लिप्स के ऊपर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप जितना डेली करते रहेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा नहीं होता। कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार लेंगे इसको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, गुड नाइट। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि।